नायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणान योग सूचक चूड़िका अधिकार की 249 नंबर की गाथा, इसके अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है ओवकोणदि जोवीणिच्यम चादुब्बणस्य समणक संगस्य काय विराधन रहिदम सोविसरागपधाणु से। विवेकाय विराधना उपकार जे नित्य करे, चौविध साधु संघ नेते श्रमण राग प्रधान। सरागी शुभ उपयोगी मुनिराजों का चर्या, उनकी प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है। उसी के अंतर्गत ये कहते हैं, अभी आया था ना कि मुनिराजों की वैया वृत्ति करना निंदित नहीं है, दोष रूप नहीं है, यद्यपि करना चाहिए ये वाली बात नहीं है, लेकिन जब अपने शुद्ध उपयोग रूप भूमिका में नहीं रुक पाते तो राग की भूमिका में इस प्रकार का राग उनको आता है और वह राग वैया वृत्ति आदि का वह निंदित नहीं है। उसी संबंध में आगे चर्चा है। इसका देखो उत्थानी का है, अब ऐसा निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियां शुभ उपयोगियों के ही होती हैं। जिन प्रवृत्तियों की यहाँ चर्चा चल रही है वो प्रवृत्तियां शुभ उपयोगी मुनिराजों के ही होती हैं, शुद्ध उपयोगी के नहीं होती। ये कहेंगे देखो, जो कोई श्रमण, अन्वयार्थ 249 गाथा, जो कोई श्रमण सदा 6 काय की विराधना से रहित और 4 प्रकार के श्रमण संघ का उपकार करता है, वह भी राग की प्रधानता वाला है। यह कार्य राग की प्रधानता में गिना गया है, अन्यथा मुनिराज को यह कार्य होता नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा कहना चाहते हैं कि मुनिराज को ये 6 काय की विराधना से रहित जो वैया वृत्ति आदि रूप 4 प्रकार के श्रमण संघ के उपकार करने की प्रवृत्ति है, ये उनके उपकार की प्रवृत्ति मुनिराजों को नहीं होती है, पर राग की प्रधानता में होती है। ये वाली बात कहना है। देखो टीका देखते हैं, संयम की प्रतिज्ञा की होने से 6 काय के विराधन से रहित जो कोई भी, 6 काय का नीचे वर्णन दिया है, श्रमण संघ को शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत ऐसी जो उपकार वृत्ति शुभ उपयोगी श्रमण करते हैं, वह 6 काय की विराधना से रहित होती है। यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 ये और त्रस, ऐसे 6 काय में किसी की विराधना हो ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात ये त्रस और एकेंद्रीय जो 5 काय कहे, ये 6 काय के जीवों की विराधना से रहित रूप उनकी प्रवृत्ति है, एक बात। और उसमें वह भी क्यों है कि शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत। जो मुनिराज हैं, 4 प्रकार का श्रमण संघ कहा, उसको भी देखेंगे अभी। श्रमण संघ को 4 प्रकार कहे
है ना। 4 प्रकार का संग प्रचलित है, ये तो 4 प्रकार का संग श्रमणों का है। तो उनके शुद्धात्म परिणति बनी रहे, अर्थात उनकी जो आत्म आराधना है शुद्धात्म स्वरूप की, घंटी बजी, शुद्धात्म स्वरूप की आराधना बनी रहे। इस प्रकार से उनकी वैया वृत्ति, उनके श्रम को, उनकी थकान को दूर करने का परिणाम शुभ राग की प्रधानता वाले मुनिराजों को आता है। और वह जो परिणाम आता है वो परिणाम कैसा है कि 6 काय की विराधना से रहित है। उसमें त्रस और जो एकेंद्रीय जीव हैं उनकी विराधना हो, ऐसा नहीं होता। अब कहते हैं कि 4 प्रकार के श्रमण संग का उपकार करने की प्रवृत्ति है। कौन है वे 4 प्रकार के श्रमण संग? नीचे फुटनोट में है, देखो। श्रमण के यह 4 प्रकार हैं: ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ऋषि किसको कहा कि रिद्धि प्राप्त श्रमण ऋषि है। अवधि मनपर्यय अथवा केवल ज्ञान वाले श्रमण मुनि हैं। उपसमक या छपक श्रेणी में जो आरूढ़ श्रमण यति हैं, वे आरूढ़ हैं जो मुनिराज, वे यति हैं। और सामान्य साधु वह अनगार है। इस प्रकार चतुर्विध श्रमण संघ है। कहते हैं ना 4 संघ हैं श्रमणों के, मुनिराजों के 4 संघ। तो उसमें 4 संघ में है ऋषि, मुनि, यति, अनगार। रिद्धि प्राप्त जो मुनिराज हैं वे ऋषि हैं, और केवल ज्ञान अथवा अवधि मनपर्यय ज्ञान वाले हैं वे मुनि। वे कौन है कि मुनि हैं। और यति किसको कहा कि जो उपसमक या छपक श्रेणी में आरूढ़ है। यति कहा ना, यति शब्द आया यत्नाचार से। तो यत्नाचार में कौन परिवर्तन कर रहा है? यति। तो यत्नाचार में, यत्नाचार माने क्या? श्रेणी आरोहण। श्रेणी आरोहण उनको यति कहा। छपक श्रेणी हो, उपसम श्रेणी हो, उपसमक छपक श्रेणी में आरूढ़ है वे श्रमण यति हैं, और सामान्य साधु वह अनगार है। इस प्रकार चतुर्विध श्रमण संघ कहा गया। इन 4 प्रकार के मुनिराजों का जो संघ है उसमें उनके शुद्धात्म परिणति के रक्षण के निमित्त से 6 काय की विराधना रहित जो वैया वृत्ति रूप प्रवृत्ति है, वह सभी राग प्रधानता के कारण शुभ उपयोगियों के ही होती है, शुद्ध उपयोगियों के कदापि नहीं होती। क्योंकि यहाँ क्या कहना है कि ये कोई मुनिराज की सदा रहने वाली प्रवृत्ति है कि नहीं, शुद्ध उपयोगी की दशा में शुद्ध उपयोगी मुनिराजों को नहीं होती। कोई मुनिराज 2 नहीं है, वे ही मुनिराज शुद्ध उपयोगी है, वे ही मुनिराज किसी समय शुभ उपयोगी है। तो जब राग की प्रधानता में है तो इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती है। उसकी उस प्रवृत्ति की भी मर्यादा है। क्या मर्यादा है कि 4 प्रकार के संघ में जो मुनिराज हैं उनके शुद्धात्म परिणति की रूप आराधना बनी रहे, इसलिए उनके श्रम को दूर करने की, रोग व्याधि आदि में वैया वृत्ति करने की। लेकिन कैसी वैया वृत्ति की? 6 काय की विराधना से रहे। संक्षिप्त गाथा है, संक्षिप्त टीका है। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, थोड़ा उसमें अच्छा विस्तार से बात ली है। पेज नंबर प्रवचन सुधा भाग 10 का 308 नंबर पेज है। ये नमक के संबंध में चर्चा उठाई है, यहीं से पढ़ लेते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री, जब तक सचेत नहीं होता संचल होता है। संचल को क्या कहते हैं? संचल खारा होता है। खारा माना नमक, संचल नमक है। नमक के 2 प्रकार कहे, सचेत और एक अचेत। वह जो नमक निकलता है ना, उस सफेद कण में असंख्य जीव है। पृथ्वी कायक है, पृथ्वी काय के जीव है उसमें। नमक की एक कणी जो है, एक कण में असंख्य एकेंद्रीय जीव है। मुनि को तो एकेंद्रीय जीव की हिंसा का मुनि ने तो त्याग किया है। एकेंद्रीय जीव की हिंसा करते नहीं, कराते नहीं,
और करता हो उसकी सम्मति होती नहीं, 9 कोटि से त्याग। कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, 3 तरह का 9 कोटि से त्याग है। देखो षटकाय है ना, मूल ग्रंथ में नीचे दिया है कि 6 काय के जीवों की विराधना रहित प्रवृत्ति होती है। श्रवण संग को शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत, फुटनोट से पढ़ते हैं, सच्चे संत हैं, उसी फुटनोट में से गुरुदेव पढ़ रहे हैं, सच्चे संत हैं, वीतरागी परिणति है, सम्यक दर्शन पूर्वक शांति की वीतराग दशा उत्पन्न हुई है, उसके रक्षण में निमित्त भूत। वो रक्षण कर देता है उनकी शुद्धात्म परिणति का, ऐसा नहीं। उनकी शुद्धात्म परिणति की यत्न और उसका पुरुषार्थ तो उनका है, लेकिन उनको जो अभी सहकारी कारण रूप शरीर है, इसमें थकान आदि है, कोई व्याधि आदि है, तो उसके प्रति वे उनकी वैया वृत्ति करते हैं, वह निमित्त भूत कहलाते। वैया वृत्ति से उनकी आराधना है, ऐसा नहीं। अब देखो कहा, उपकार प्रवृत्ति शुभ उपयोगी श्रवण करते हैं, तो जो उपकार प्रवृत्ति है वह 6 काय की विराधना से रहित है। उसमें पृथ्वी के एक कण की भी हिंसा हो, ऐसी क्रिया शुभ उपयोगी मुनि को होती नहीं, क्योंकि वह तो विराधना है, पाप है, और पाप से तो निवृत्ति की उनकी प्रतिज्ञा है। सर्व साबद्ध योग का जिनने त्याग किया है। पहले पृथ्वी काय लिया, आगे अगला पेज है देखो, बाद में जल काय लिया। थोड़ी चर्चा है अपने समझने की। जल काय, ये जल का बिंदु, बरसात का, नदी का, कुएं के एक बिंदु में, एक बिंदु माने एक बूंद पानी में असंख्य एक इंद्रिय जीव है, ऐसा भगवान ने कहा है। समझ में आया? उसकी हिंसा का मुनि को तो त्याग है। कैसा त्याग है? हिंसा करे नहीं, कराए नहीं, करता हो तो उसकी अनुमोदना, सम्मत उसे करते नहीं, मन से, वचन से और काया से। ऐसा अंतर में मुनि हो, उसको तो 9 कोटि से 9 प्रकार से त्याग है। समझ में आया? तो किसकी बात चलती? जल कायक। जल कायक जीव एक इंद्रिय, वे एक बूंद में असंख्य जीव हैं। अब कहते हैं कि उसके लिए बनाया हुआ आहार, पानी, चाय, दूध, उकाली जो भी हो, उसके लिए बनाया हो वह मुनि ले सकता नहीं, क्योंकि हिंसा है। उसके लिए बनाया तो बड़ा आरंभ है, मुनि के लिए बनाया जाए, मुनि के निमित्त से घर में आहार पानी तैयार किया जाए, तो वह बड़ा आरंभ है। और आरंभ का, इस प्रकार के आरंभ रूप हिंसा का मुनिराज को 9 कोटि से त्याग, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से और काय से। एक पानी की बूंद में असंख्य जीव, ऐसा 10 सेर पानी, आधा मन माने 20 सेर पानी, जल बड़ा पाप, उसके लिए बनाकर ले तो लेने वाला पापी और देने वाला भी पापी है, ऐसा कहते हैं। मुनि को तो प्रतिज्ञा है, पाप का सर्वथा त्याग वर्तता है। तो मुमुक्षु ने कहा देने वाले को तो, लेने वाले की गलती मान लो, देने वाले की क्या गलती, कि देने वाला भी पापी है और लेने वाला भी पापी। क्या इसका शास्त्र में नाम क्या है? उद्दिष्ट आहार पानी, शास्त्र का नाम। और सरल समझने का नाम है कि मुनि के निमित्त से तैयार किया हुआ आहार, भोजन, पानी आदि, वो लेने वाला भी पापी, देने वाला भी पापी। तो देने वाला क्यों पापी? कि दृष्टि मिथ्यात्व की अपेक्षा से, क्या दृष्टि में वर्त रहा है उसको, वह मानता है कि मैंने मुनिराजों की सेवा करी। अज्ञानी हिंसा करते हैं और हिंसा करके मानते हैं कि मैंने मुनिराजों की सेवा करी। मिथ्यात्व तो है ना उसकी प्रतीति में, क्या कि हिंसा करके मानता है मैंने मुनि को आहार दिया तो मुझे धर्म का लाभ हुआ, ऐसी जो मान्यता है वह मिथ्यात्व मान्यता है। समझ में आया? शुभ राग होता है श्रावक आदि को, वो दूसरी बात है। श्रावक अपने लिए
उस प्रकार का मुनि के योग का आहार ही श्रावक करता है। श्रावक और मुनि को क्या फर्क है कि इनके 6 काय की विराधना का मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग है। और श्रावक को अभी त्रस हिंसा का तो त्याग है, और वृथा जो है एक इंद्रिय जीव का विराधन वृथा नहीं करता है, पर उसके अभी आरंभ आदि है तो उतना होता है। ऐसा श्रावक अपने निमित्त से आहार पानी तैयार करे और अपने अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत मुनिराज का पड़गाहन करके मुनिराज को आहार कराए तो देने वाला भी पुण्यात्मा और लेने वाले तो धर्मात्मा है ही, और वह उसके पुण्य को लाभकारी नहीं मानता। वो श्रावक जिसने आहार दिया है वो ये नहीं मानता कि आज मैंने मुनि को आहार दिया तो मेरे धर्म हो गया। और अज्ञानी ऐसा मानता है। क्या करता है अज्ञानी? 3 बातें ली है। स्वयं हिंसा रूप आरंभ में जुड़ता है, हिंसा का बड़ा आरंभ करता है, और फिर आहार मुनि को देकर के मानता है कि मैंने धर्म किया। ये मिथ्यात्व मानता है। शुभ राग हो वह दूसरी बात है। 312 पेज पे देखेंगे थोड़ा सा विषय और। इसमें ये विषय है, क्षण में मुनिराज को 6वां गुण स्थान आता है, क्षण में 7वां गुण स्थान आता है। तो 7वां आ जाता है, वहां आनंद रूप ध्यान होता है, और आनंद रूप ध्यान से चित होते हैं तो 6वां गुण स्थान हो जाता है। 6वें गुण स्थान को राग की प्रधानता वाला कहा, और 7वां गुण स्थान वीतरागता की प्रधानता का है। अब उसके अंतर्गत बात है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि थोड़ा काल है ना, काल थोड़ा ही होता है, राग का काल थोड़ा ही होता है। यद्यपि थोड़ा होता है फिर भी वो जो 7वें के राग से दुगने के अंतर्गत होता है। 7वें का जितना काल है उसके दुगने से अंदर अंदर होता है, और फिर 7वां होता है। ऐसी व्यवस्था है मुनिराज की शुद्ध उपयोग रूप भूमिका की। तो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं जवाब, शुभ राग है वहां तक, शुभ राग है वहां तक की बात है। ये जो चर्चा है वो राग की प्रधानता में शुभ रागियों के, शुभ उपयोगियों के ही है। शुद्ध उपयोगियों को ये प्रवृत्ति नहीं होती है, वो विकल्प नहीं होता है। तो उसको थोड़ा मुमुक्षु को प्रश्न क्यों उठा है? तो उसको ये लग रहा है कि थोड़ा ही तो काल होता है 6वें गुण स्थान का, उसमें वे भैया व्रत की प्रवृत्ति करने में लगे हैं, तो वो तो लंबा काल होना चाहिए। भैया वृत्ति कर रहे हैं तो 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट कुछ तो होना चाहिए। मिनटों में, यहाँ तो सेकंडों में नहीं लेकिन वे पुनः पुनः उस बाहर से तुम्हें प्रवृत्ति में लगे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में विकल्प तोड़कर अपनी शुद्धात्मा की साधना करते हैं, फिर चित होने पर फिर प्रवृत्ति में लगे दिखाई देंगे। आहार करते करते जो अपने शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं वे मुनिराज दिखाई भले दें प्रवृत्ति रूप परिणत होते हुए, लेकिन उस बाहर की प्रवृत्ति को छोड़कर, अरे विकल्प को तोड़कर शुद्ध उपयोग रस दशा को प्राप्त करते, फिर चित होकर के फिर राग की प्रधानता वाले शुभ उपयोग में आ जाते हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि श्रवण संग का उपकार करने की प्रवृत्ति है, वह सभी राग प्रधानता के कारण है। वह राग है, वह विकल्प है, शुभ राग है। राग परिणति शुभ उपयोग की होती है, शुद्ध उपयोगियों के कदापि नहीं है ये प्रवृत्ति। ये बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि हम नाप तोल करने की चेष्टा करते हैं वो शारीरिक प्रवृत्ति से। मुनिराज के कोई व्याधि है, 4 अन्य मुनिराज हैं, वे उनकी से अपने फोटो वोटो भी देखे ना भैया वृत्ति, तो ऐसा लगा हुआ है, कोई सिर पे हाथ रखे, कोई पैरों पर, कोई तलवों पर, तो लग रहा है ये तो यही कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। वो शुद्ध उपयोग दशा में वो शरीर की ऐसी क्रिया दिखती हो, लेकिन अंतरंग में प्रवृत्ति का परिवर्तन हो जाता है और शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। नीचे लेंगे उसमें बात। मुनि तो
अंदर में स्थिर ध्यान में है, जंगल में आनंद में रहते हैं, उसको तो है नहीं, लेकिन रह सके नहीं और राग आ गया, तो ऐसी प्रवृत्ति शुभ रागी शुभ उपयोगी मुनि राग प्रधान जीव को होती है। बीत राग मार्ग अलौकिक है भाई, तुम्हारी लौकिकता की बुद्धि से वो समझ में नहीं आता है। इस मार्ग की अलौकिकता तो इसके अलौकिक पने से ही समझ में आती है। नीचे कहेंगे, सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा का कहा मार्ग है, लोगों को सुनने में भी आता नहीं है। सामान्यतः कोई इस बात की चर्चा करता नहीं है कि साधु पद कैसा है। साधु यानी ऊपर से चलो, साधु यानी साध्य के एकदम नजदीक, साध्य के नजदीक, कि तुम जिन्हें मुनि देख रहे हो और तुम यदि पलक झपका करके फिर देखो तो वे मुनि न रहे, केवल ज्ञान प्राप्त करें। ये होती है ना मुनि की दशा। तो साधु पद कैसा है, क्या उनकी शुभ उपयोग प्रवृत्ति है और क्या शुद्ध उपयोग प्रवृत्ति है, इसका पता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनाता नहीं। सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र का भाव कैसा और क्या है, कुछ कोई सुनाना नहीं, सुनना नहीं। समझ में आया? देखो, शुद्ध उपयोगियों के कदापि नहीं। पाठ में है, इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसे छठे गुण स्थान में सच्चे मुनि होते हैं। सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत छठवें सातवें गुण स्थान के झूले में झूलने वाले ऐसे मुनिराज को शुद्धात्म परिणति में निमित्त भूत ऐसे 4 प्रकार के संग, उनकी बैया वृत्ति आदि की प्रवृत्ति 6 काय के जीवों की विराधना रहित होती है। देखो अभी यहाँ कहते हैं, जिनको नींद भी 1 सेकंड के अंदर में यानी 0.25 सेकंड मात्र नींद आती है, विशेष नींद होती नहीं, उन्हें यहाँ भगवान के मार्ग में साधु कहा है। साधु क्या है इसका लोगों को माप नहीं आता, पता नहीं है कि साधु क्या होता है। ये चर्चा आई ना नींद की, और भी कई बार आई गुरुदेव की। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि नींद को क्यों लिया। नींद का कार्य 6वें गुण स्थान में है, और 6वें गुण स्थान के जितने कार्य हैं उनमें सबसे ज्यादा कोई गाफिलता का हो सकता होगा तो नींद होगी, झपकी। क्योंकि आश्रफ भी तो उसी में ज्यादा आते हैं ना। हाँ, निद्रा में नहीं। जैसे 6वां गुण स्थान लो, सामान्य मुनिराज का दिन का वक्त है और उपदेश देते हो, आहार चर्या में हो, विहार करते हो, बैया व्रत आदि हो, इसमें भी उनको 6वां गुण स्थान, वो 6वें गुण स्थान में अपने को तो लगे ये जागृत है, लेकिन नींद वाला भी 6वां गुण स्थान, और उसकी मर्यादा है। उसकी मर्यादा कितनी है? आगम कहता है कि 7वें गुण स्थान का जितना काल है उससे दुगना या दुगने से अधिक काल 6वें का भोग ले तो गुण स्थान गिर जाएगा। है ना ये चर्चा, इसमें कोई समस्या तो नहीं। 7वें गुण स्थान में मान लीजिए, एक समझने के 1 सेकंड है, 1 सेकंड है नहीं, अपन समझने के लिए मान लीजिए कि 7वां गुण स्थान का काल 1 सेकंड है, तो 6वां यदि 2 हो गया और 2 से अधिक हो गया तो गुण स्थान गिर जाता है। तो गुण स्थान गिरता नहीं है, वे श्रवण है। श्रवण तो तभी है ना। तो यहाँ कहते हैं कि आगम से इस प्रकार की बात सिद्ध हुई कि आधे सेकंड के तकरीबन उनका वह होता है। कौन? 7वें गुण स्थान का काल। तो आधे का दोगुना करो तो कितना आया? 1, और 1 के अंदर रहो तो पौन, तो पौनी सेकंड से ज्यादा 6वां गुण स्थान नहीं होता। ये वाली बात है। अब लोगों को माप नहीं आता, पता नहीं, थोड़े कपड़े छोड़ दिए तो हो गया साधु। भाई वह साधु नहीं, पंच महाव्रत का विकल्प है, राग प्रधान वस्तु है। अरे राग प्रधानता है, वह भी साधुपना नहीं, गौण कहा था ना। विकल्प से, राग से पार अंदर में चिदानंद स्वरूप में रमण करे, आत्मा में रमण करे, सो आत्मा राम है, साधु है। समझ में आया?
उसको राग है, जब तक वीतरागता अंदर उपयोग में प्रकट नहीं है तो वहां से हट गया है। तो ऐसा राग प्रधान के कारण लो यहाँ राग प्रधान हुआ ना, शुभ राग हुआ। वैयावृत्ति का प्रवृत्ति का कार्य क्या हुआ? शुभ राग हुआ। शुभ राग है वह राग है। अरे उपदेश देने का विकल्प भी राग है। यहाँ तो माने के उपदेश देने के भाव से हमें धर्म होता है ऐसी मान्यता है ना। कोई माने कि हम उपदेश देते हैं इसलिए हमें धर्म होता है, या हम तो तर ही गए हैं और हम तार रहे हैं। कहते हैं ये सब कोई धर्म नहीं है, निर्जरा नहीं है। ये राग प्रधानता में होती हुई शुभ राग की वृत्ति है। इसका नाम आश्रव है और ये बंध रूप है। इतनी बात है। ये अपने 249 की चर्चा हुई। 250 अपन प्रारंभ। वो चलता है ना, तुलसी तेरा पंथी है ना। श्वेतांबरों में 3 चीजें चलती हैं। स्थानकवासी चलते हैं, एक मंदिरवासी होते हैं, एक तुलसी तेरा पंथी चला हुआ। ये अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं से अनेक प्रकार की मान्यताएं विपरीत चल रही हैं। तो एक तुलसी तेरा पंथी है, वे कहते हैं उपदेश देना धर्म है, हम उपदेश देते हैं हमको धर्म होता है, निर्जरा होती है। तो उनका नाम यहाँ याद किया कि तुलसी तेरा पंथी मानते हैं कि उपदेश देना है वह धर्म है, वह निर्जरा है। स्थानक ये श्वेतांबरों में भी एक मत नहीं, अनेक है। तेरा पंथी अलग है, तुलसी तेरा पंथी एक आचार्य तुलसी हुए उनने चलाया। स्थानकवासी अलग है, मंदिरवासी अलग है। इस प्रकार से अनेक हैं। अपनी गाथा 250 अपन प्रारंभ करते हैं। जदि कुणदिकाय खेदम बेजा बच्चथ मुज्जदो समणो न हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणम से वैया व्रति उद्धत श्रमण षटकाय ने पीड़ा करे तो श्रमण नहीं पण छे ग्रही ते श्राव कोनो धर्म छे। एकदम सीधी सच्ची बात कुंद कुंदाचार्य भगवान फरमाते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है संयम की विरोधी होने का निषेध करते हैं। कौन सी प्रवृत्ति? कि शुद्धात्म परिणति में निमित्त भूत 4 प्रकार के संग को 6 काय की विराधना से रहित उनकी वैया वृत्ति, उनके श्रम को दूर करने का जो उपक्रम है, ऐसा जो विकल्प है वह विकल्प निंदित नहीं है। यहाँ तक चर्चा आई थी। और ये किनको होता है? तो पिछली गाथा में कहा राग की प्रधानता वाले को होता है, शुभ उपयोगियों को होता है, शुद्ध उपयोगियों को कदापि नहीं। अब उसके आगे कहते हैं कि यदि ऐसी प्रवृत्ति मुनिराज की हो और उसमें संयम का यानी 6 काय के जीवों की किंचित विराधना होती हो तो वह नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी होती हो तो आचार्य परमात्मा कहते हैं वह श्रवण नहीं है, ग्रही है। ग्रही माने गृहस्थ है। अन्वयार्थ, यदि श्रवण वैयावृत्ति के लिए उद्यमी वर्तता हुआ 6 काय को पीड़ित करता है तो वह श्रवण नहीं है, गृहस्थ है। आचार्य कुंद कुंद महाराज सीधी बात करते हैं, एकदम सीधी बात। क्या कोई श्रवण, कौन श्रवण लेना? पिछली गाथा से लेना। राग की प्रधानता वाला जो शुभ उपयोगी श्रवण है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति में उद्धत हुआ है? उद्धत शब्द लिया है मूल गाथा में, है ना? ये लिया देखो, बेजावच्चत मुज्जदो समणो। जो श्रवण इस प्रकार की प्रवृत्ति में वैयावृत्यर्थम उद्धता, वैयावृत्ति के लिए उद्यमी यानी उद्यत होता हुआ यदि 6 काय को पीड़ित करता है
6 काय में सब आ गए, 1 इंद्रिय आ गए, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक, और 3 आ गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सैनी असैनी सब, यानी सारी जीव राशि। उसमें उनको यदि पीड़ित करता है तो वो श्रमण नहीं है, वह तो गृहस्थ है, यानी उसके मुनिपना नहीं है। बाहर में भले नग्नता हो तो क्या रह गया, वो मुनि न रहा, गृहस्थ हुआ। क्यों ऐसा, क्यों साहब? क्योंकि वह 6 काय की विराधना सहित वैया वृत्ति, ये तो श्रावकों का धर्म है। श्रावकों को इस प्रकार की आरंभ आदि की वृत्ति होती है, और उस प्रकार के आरंभ रूप वृत्ति जिसमें ये स्थावर या एकेंद्रीय जीवों का घात भी होता रहता है। किसको? श्रावकों को, मुनिराज को नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहा? श्रावक है। टीका और भावार्थ दोनों बहुत अच्छे हैं। देखो, जो श्रमण दूसरे के शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो, ऐसे अभिप्राय से पहली बात तो ये है कि मुनिराज की वैया वृत्ति क्यों करना? क्योंकि उनके वे आत्मा आराधक हैं, वे शुद्धात्मा की आराधना करने वाले हैं। उनकी शुद्धात्मा की आराधना की परिणति बनी रहे, चलती रहे, उसकी रक्षा हो सके, ऐसा अभिप्राय है। किसका? राग की प्रधानता वाले मुनि का। तो वह क्या करते हैं कि वैया वृत्ति की प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन यदि वह संयम की विराधना करता है, यानी 6 काय के जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, उनका विराधन करता है, तो वह मुनि नहीं है। तो क्या है? वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा होने से, सामान्य से, मुनिपने से च्युत होता है। सीधी सच्ची न्याय की है ना। 6 काय के जीवों की विराधना करता हुआ उनकी वैया वृत्ति करने में जुट गया। तेल पोतो, तेल पोतो, तेल लगाने में अनेक अनेक प्रकार के ऐसे उपक्रम करे जिसमें 6 काय के जीवों की विराधना हो जाती है। तो ऐसी वृत्ति मुनिराज, राग की प्रधानता वाले शुभ उपयोगी मुनिराजों को भी योग्य नहीं है। इससे क्या हो गया कि तुम्हारा मुनिपना खंडित हो गया, तुम श्रावक धर्म में प्रवेश कर रहे हो। उसमें भी ऐसी उपादेयता हो गया, चलो और कर दे संयम, तो अपना वो तो मिथ्या तो ही हो गया। ये तो जरा उसमें 6 काय के जीवों की विराधना नहीं होना चाहिए, और होती है तो तुम्हारा सामान्य जिंदा नहीं है, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हो, ऐसी सीधी चर्चा करी। इसलिए ऐसा कहा है कि जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयम के साथ विरोध ना आए। सर्वथा शब्द डला है, थोड़ा बहुत विरोध आए चलेगा नहीं, सर्वथा संयम के साथ विरोध न आए, इस प्रकार ही करनी चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है। शुभ राग वाले हैं, राग की प्रधानता है, लेकिन राग की प्रधानता में उस राग की भी मर्यादा है। कितनी मर्यादा है कि वो संयम, प्राणी संयम लेना, यहाँ संयम से है ना। जो संयम की पहले चर्चा है वो संयम तत्व है, स्वरूप की एकाग्रता वाला। ये जो संयम है ये प्राणी संयम, द्रव्य संयम, प्राणी संयम। तो प्राणी संयम साध्य है, क्योंकि तुमने तो सर्व सावधि योग का त्याग किया है, और उस प्रकार की पाप वृत्ति मुनिराज के योग्य नहीं है। यदि कदाचित होती है तो वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा है। इसका भावार्थ देखो, इसको थोड़ा भावार्थकार ने इसमें थोड़ी बात करी है। जो श्रमण 6 काय की विराधना सहित वैया वृत्त्यादि प्रवृत्ति करता है, वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है। इसलिए श्रमण को, मुनि को वैया वृत्त्यादि की प्रवृत्ति, कौन मुनि को? शुभ उपयोगी मुनि को, राग की प्रधानता वाले को वैया वृत्त्यादि की प्रवृत्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे संयम की विराधना न हो। अब इसमें थोड़ा विशेष लिया है 4 लाइन। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए
कि जो स्वयं शरीर पोषण के लिए या शिष्यादि के मोह से सावध को नहीं चाहता, उसे तो वैयावृत्त्यादि में भी सावध की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह शोभास्पद है। ये क्या कहते हैं कि जो शुभ उपयोगी मुनिराज हैं, राग की प्रधानता वाले, वे स्वयं शरीर पोषण के लिए किसी पाप रूप वृत्ति में प्रवृत्त नहीं होते, अपने शरीर के पोषण के। और शिष्यादि के प्रति जो थोड़ा उनका आसक्ति का मोह है, उसमें भी वे सावध नाम पाप को नहीं चाहते। ये तो ऐसे मुनिराजों को वैयावृत्ति में भी सावध की इच्छा नहीं करना चाहिए। यही शोभा देता है। लिखा है, 3 बातें लेकर के बात करी। देखो, जो अपने शरीर के पोषण के लिए पाप रूप वृत्ति में नहीं लगते, जो अपने शिष्यों के प्रति के आसक्ति मोह से, मोह शब्द है ना, आसक्ति, उतना उनके प्रति प्रेम है ना, साधर्मी पने का प्रेम है, तो वो प्रेम में भी वह पाप रूप वृत्ति नहीं चाहते, तो उनको वैयावृत्तादि में भी सावध की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, यही शोभास्पद है। लेकिन इसके इस लाइन में कहना क्या चाहते हैं भावार्थकार, सुनो, कि किंतु जो अन्यत्र तो सावध की इच्छा करे और फिर अपनी अवस्था के योग वैयावृत्त्यादि धर्म कार्य में सावध को ना चाहे, तो उसको तो सम्यकता ही नहीं। यानी अपने लिए तो पाप कार्य में जुट जाए, शिष्य किसी शिष्य के प्रति अनुराग विशेष हो, उसके लिए भी पाप कार्यों की अनुमति दे, प्रवृत्ति करे। और जब यहाँ वैयावृत्त का कोई अवसर है, वहाँ पर योग कार्य वैयावृत्ति का करने में वहाँ सावध करे, अरे भैया इसमें पाप है, इसमें पाप है, अरे तेरे सम्यक्ति नहीं है, जाओ। सम्यक्त नहीं है माने मुनिपना, ऐसा यहाँ भावार्थकार कहते हैं। इसमें भी गुरुदेव की अपन व्याख्या देखते हैं, 250 गाथा की व्याख्या, पेज नंबर है 314। देखो, सूत्र है ना हरिगीत के नीचे, वे साधु नहीं है जिसमें 6 काय की कुछ भी हिंसा हो, उसे करे कराए अनुमोदना करे तो वह साधु नहीं है, ग्रस्त है, ग्रस्ताश्रम में है। 250 गाथा है टीका। जो श्रमण दूसरे के शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो, इतनी बात है बस, दूसरे की बात नहीं, उसका शुद्ध स्वरूप श्रद्धा ज्ञान और शांति पर को है, उसका रक्षण हो, ऐसे निमित्त पने की बात यहाँ। यानी कितना दृश्य क्या है यहाँ पर कि मुनिराज स्वयं तो अपने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप परिणति में प्रवृत्त होते हुए राग की प्रधानता में आकर के, वह जो दूसरे मुनिराज हैं वे भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुशोभित अपनी आत्म आराधना शुद्धात्म परिणति में लगे हुए हैं। उनको कोई ऐसा बनाव बना है कि उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो सके, उनकी शुद्धात्मा की आराधना में खलल न पड़े, ऐसा अभिप्राय लेकर के इनको राग उठाए। तो राग उठाए तो इनके राग से उनकी शुद्धात्म परिणति चल जाती है, ये नहीं कहते हैं। बस इतने निमित्त पने की यहाँ पर बात की गई है। रक्षा तो उसके कारण से होती है, उसका अपना स्वयं का पुरुषार्थ जागृत होकर के स्वरूप की आराधना करता है, वह तो उसके कारण है, परंतु उसमें निमित्त की बात है। निमित्त की बात किसकी? कि वह राग की प्रधानता वाले जीव को जो योग्य वैयावृत्ति का विकल्प उठा है, उतनी बस निमित्त पने की बात की गई है। क्योंकि ये चरणान योग है ना, चरणान योग में इसी प्रकार निमित्त आदि से, हाँ, जो परमार्थ मुनिपना है उसकी चर्चा की जाती है। श्रमण माने दूसरे के शुद्धात्म परिणति की रक्षा। देखो, यह साधु
पवित्र आत्मा की सम्यक दर्शन ज्ञान और वीतरागी अरागी अवस्था परिणति यानी अवस्था तो निर्विकल्प वीतराग दशा की रक्षा हो, ऐसे अभिप्राय से वैया वृत्ति की प्रवृत्ति करता हुआ दूसरे साधु की सेवा करता हुआ यदि अपने संयम की विराधना करता है ना, उसमें भी कोई बड़ा रोगी हुआ तो जल नहीं लेते तो चलो थोड़ा ले लो, पानी के एक बिंदु के जीव की हिंसा हो तो साधुपना नहीं रहता। लो, यानी अवसर के बिना, अवसर होता है ना मुनिराज के आहार जल ग्रहण करने का अवसर है, अवसर के बिना अन्य अवसर पर जरा राग में आकर के उनसे कह दे कि पानी ले लो साहब, पानी ले लो, ले लो ले लो, साधु न रहा है। नहीं करे तो, यदि करे तो साधु नहीं है, यही तो कहना है, यही तो कहना है। यानी क्या कहना है, यदि पीछे की गाथा मिलाकर के चलना है ना, 6 काय की विराधना रहित संयम रूपी वैया व्रत का परिणाम होता है। काय के लिए होता है वैया व्रत का परिणाम? उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा के लिए, निमित्त के लिए माना निमित्त, तो उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा के लिए परिणाम तो होएगा राग की प्रधानता वाले शुभ उपयोगी मुनि को, लेकिन कब हो, कैसा होएगा कि 6 काय के जीव की विराधना रहित होगा। यदि उसके इस प्रकार के परिणाम में 6 काय की विराधना संबंधी विकल्प उठ जाता है, जल कायक पृथ्वी कायक आदि जीव की हिंसा का भाव खड़ा हो जाता है, तो वह मुनि नहीं है, गृहस्थ है। परेशान है, तकलीफ ज्यादा है और वैया वृत्ति कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा परिणाम आ सकता है चलो दे दो पानी, थोड़ा सा ले लो, तो उसमें उनका संयम बना गिर जाएगा। वो साधु ना रहा, क्या है परिणाम तो कभी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वो बल दे नहीं, उनको उस भूमिका में परिणाम आते नहीं है, अगर आ गया तो गिर गया, तो आ गया तो वो 6वें गुणस्थान की भूमिका नहीं है, वो गुणस्थान गिर गया तो उसको 5वें में डाल दिया। श्रावक कहा ना, श्रावक का मतलब 6 से गिर गया, 5वें में आ गया। संयम की विराधना करता है, वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा है। गृहस्थ धर्म श्रावक का है, मुनि नहीं है, वो मुनिपना छूट गया। सुनो अभी क्या कहते हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरेंद्री पंचेंद्री जीव अथवा पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति त्रस, और त्रस का तो पहले ही नाम गिना दिया, उसमें किसी की भी थोड़ी हिंसा हो, दूसरे को कराए करे या अनुमोदना हो, ऐसी वैया व्रत की भावना आ गई तो साधुपना नहीं रह सकता है। समझ में आया? सामान्य से च्युत होता है, वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा है। 317 पेज देखिए। ये मुनिराज का स्वरूप बहुत ही, असल में ये सब बात अपन यदि लौकिक दृष्टिकोण से, लौकिक चश्मे से देखेंगे तो ये बात अपने को समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि पहले यह आत्मा की वीतरागता का कितना महान भाव है वो हमें जब तक अपने को ख्याल में नहीं आता ना, पहले आगम के सेवन से यह जो वीतराग स्वरूप अपना शुद्धात्म तत्व है, इसका यथार्थ निर्णय करे, अनात्मा का यथार्थ निर्णय करे, तो इसको अपने वीतराग स्वरूप की महिमा आए, और जब अपने वीतराग स्वरूप की महिमा आए तो ऐसा मुनि मार्ग हो सकता है, ऐसा उसको बैठे की बात है। और जिसको अभी ये शरीर आदि और राग आदि में एकत्व पड़ा हुआ है, आत्मा के वीतराग स्वरूप का जिसको अभी गंध भी आती नहीं विकल्पात्मक रूप से भी, उसको ये मुनिराज का ऐसा अलौकिकता वाला मार्ग पल्ले नहीं पड़ता। इसको ये बात सुन तो लेते हैं, पौनी सेकंड की नींद है, हजम नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि अंतरंग वीतरागता की महिमा और उसमें लगने वाली एकाग्रता की महिमा नहीं मालूम। वह स्वरूप की एकाग्रता वाला मार्ग मुनिराजों के निरंतर प्रवर्तता है, ये वाली बात अपने पढ़ने से भले जान ली हो,
अंदर में वो पच नहीं रही है। पौनी सेकंड की नींद कैसी होती है? आहार लेते लेते संगवार अंदर चले जाते। हाँ, कैसे चले जाते हैं? खाना खा रहे हैं, 1 मिनट में अनेकों बार। कैसा होता होगा समझ लगता ही क्यों नहीं लगता कि ये मैं वीतराग स्वरूप हूँ, जगत का प्रत्येक आत्मा वीतराग स्वरूप है, और इस वीतराग स्वरूप की वीतराग भाव से जो आराधना होती है वो ऐसी ही होती है। तो हमें वास्तव में ईमानदारी से विचार करें तो अभी वे अरहंत सिद्ध पूर्ण वीतराग विराजते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु और श्रावक आदि जो साधक हैं वे आंशिक वीतराग परिणति में बरतते हैं, और मैं त्रिकाल वीतराग स्वरूप हूँ इस बात का अपने को बोलने चालने का भले अभ्यास हुआ हो, लेकिन वह एक समय के राग में जो सर्वस्व लुटा बैठता है वो इस वीतरागता को क्या जानेगा। एक समय की मंद कषाय की वृत्ति में जो पूर्व की कषाय की तीव्र कषाय के काल में जो आकुलता थी, उस आकुलता में कोई असंख्यात भाग हानि हो गई हो तो ही ये मस्त हो जाता हो, उस राग में अपना सर्वस्व लौटा देता हो। ओहो, आज तो क्या परिणाम मेरे हुए पूजा के। इसको ये वीतराग मार्ग हजम नहीं हो सकता। देखो यहाँ प्रश्न है, पेज नंबर निकाल लिया अपन ने 317। मुमुक्षु का प्रश्न छपा नहीं है, गुरुदेव श्री के जवाब से अपन पढ़ते हैं। वह तो प्रतिबद्ध नहीं हो, ऐसी हिंसा के निषेध के लिए बात है। एक जगह प्रतिबद्ध हो जाए तो प्रतिबद्धता क्या कि मुझे इनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा करना है, ऐसा अंतरंग में विकल्प उठ करके उसमें ऐसी प्रतिबद्धता पाल ली करना है करना भैया वृत्ति, और उसमें संयम की विराधना कर बैठे। तो उसका यहाँ 250 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कुंद कुंद भगवान निषेध करते हैं कि ये भैया वृत्ति के उठते हुए जो शुभ राग है, जो राग की प्रधानता वाले मुनिराज को उठा है, उसमें ऐसी प्रतिबद्धता नहीं होती है कि 6 काय के जीव की विराधन भी कर दे, उसका निषेध किया है। नीचे कहेंगे देखो, यहाँ तो पर की वैया वृत्ति में अपने संयम के निर्वाह के लिए है। कोई ठिकाने ऐसे जाते हैं वह अपनी बात है, दूसरे के लिए नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि वो जो शुभ राग की प्रधानता वाले सब उपयोगी मुनिराज हैं, उनको अभी ऐसा 4 प्रकार के संग में रहने वाले मुनियों की शुद्धात्म परिणति की रक्षा के निमित्त से अपनी परिणति में ऐसा विकल्प उठा है। तो ये विकल्प कैसा चाहिए मुनिराज को, उनको छोड़ दो अब जिनकी वही वृत्ति होना है। ये मुनिराज को विकल्प कैसा चाहिए कि संयम के साथ विरोध नहीं हो। क्यों कि तुम अपनी आराधना में लगे हो, दुनिया की ठेकेदारी नहीं ली है। ये मतलब है, इसका गंभीर मतलब है। ये बहुत अपने को वो चीज में बड़ा रस आता है। मुनिराज को मुनिराज के प्रति क्या गजब का साधर्मी वात्सल्य होता है, क्या वे अंतरंग से वैया वृत्ति करते हैं। उनका चित्र देख देख करके हम हर्षित होते हैं, क्योंकि हमें राग का प्रेम है और उन्हें वीतराग स्वरूप की आराधना में वीतरागता का प्रेम है। तथापि अभी अपूर्णता है तो राग हो उठता है, लेकिन उस राग को भी मर्यादित रखने के लिए वे सावधान हैं, उसकी मर्यादा भंग न हो। ये तब तो ये तुम्हारी दीक्षा प्रतिज्ञा रहेगी। यानी वे जो वैया वृत्ति में संलग्न दिखाई दे रहे हैं मुनिराज, वे वास्तव में अपनी आराधना में संलग्न हैं। वो आराधना छूटती है तो थोड़ा राग की प्रधानता में ऐसा आता है, लेकिन ऐसा आने पर उसमें सर्वथा बह जाना योग्य नहीं है। इतनी बात कहते हैं, सर्वथा संयम के साथ विरोध ना आए, इस प्रकार ही करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है। प्रवृत्ति में भी संयम रखना वही उसको साध्य है।
शुभ योग में भी कोई विराधना हो जाए तो संयम साध न रहा। कौन संयम? अपना संयम, अपने स्वरूप का संयमन। कैसा कि छठवें गुण स्थान वाला जो राग की प्रधानता का भाव है वो इतना न हो जाए कि अपनी ही स्वरूप आराधना से छूट जाए, तो फिर संयम साध न रहा। संयम पना रहता नहीं। ओ हो संयम साध का अर्थ क्या? कि संयमी है कौन? मुनिराज। राग की प्रधानता में शुभ उपयोग के काल में वैया व्रत का परिणाम आया तो अवश्य है, लेकिन उसमें इतना नहीं चले जाना है कि अपना ही संयम छूट जाए। ये तो नियम है। आगम का लेख है कि छठवें गुण स्थान वाला राग की प्रधानता का जो शुभ उपयोग भाव है वो यदि योग काल से अधिक निकल जाए तो क्या होएगा? गुण स्थान। और यहाँ तो सीधी संयम की वो 6 काय की विराधना से जोड़ करके बात की। संयम साध का अर्थ संयमी है, वहाँ वह दशा रखना। साध का अर्थ यानी दृष्टि में तो साध ध्रुव स्वरूप ही है। धर्मी को दृष्टि में साध्य तो ध्रुव ही है, परंतु संयम की परिणति की रक्षा करना वह साध्य है। समझ में आया? संयम में बिल्कुल अंदर में आनंद की शांति में विरोध न आए, ऐसे संयम की विराधना न हो जाए, ऐसा रखना चाहिए। कितनी बात कही। साध्य, एक साध्य शब्द आया ना कि संयम साध्य ना रहा। इसको समझा है गुरुदेव ने कि साध्य कौन है उसको? मुनिराज को तो साध्य कौन है? कि पहले कहा अपना ध्रुव स्वरूप परमात्मा तत्व। वो साध्य की प्राप्ति के लिए क्या साध्य है? एक एक करके चलते हैं। साध्य तो अपना ध्रुव स्वरूप निज परमात्मा तत्व आनंद स्रोत वस्तु वो है। और इस साध्य की साधना के, इस साध्य की प्राप्ति के लिए क्या साध्य है? कि वह स्वरूप की एकाग्रता रूपी रमणता वह साध्य है। और वह एकाग्रता रूपी रमणता 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले को होती है। तो वह 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध परिणति साध्य है। और वह शुद्ध परिणति कब रहेगी? कि वो संजुलन संबंधी का जितना योग्य परिणाम है उससे बाहर ना चली जाए। तो उपचार करते करते वास्तविक साध्य कौन है? अपना ध्रुव परमात्मा आनंद स्वरूप वस्तु। उसकी साध्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता साध्य है। एकाग्रता किसको होती है? कि 3 कषाय के अभाव वाली परिणति वाले को ही होती है। तो वह शुद्ध परिणति साध्य है। और शुद्ध परिणति तेरी कब रहेगी? कि वो जो एक कषाय का संजुलन संबंधी उदय है उस काल में, उस कषाय की उदय अवस्था में वो कषाय का भाव मर्यादा से बाहर ना निकल जाए। यदि निकल गया तो सारा का सारा कुछ नहीं साध्य। ये वाली बात यहाँ अंदर में अर्थ बहुत ऐसे शब्द तो इतना ही आया टीका में कि वो प्रवृत्ति में भी संयमी साध्य है। तो प्रवृत्ति में क्यों संयम साध्य है? तो वहां तक जाना कि अपना ध्रुव परमात्मा ही प्राप्त करने का प्रयोजन होने से साध्य तो अपना आत्मा है, पर उसकी प्राप्ति के लिए जो चल रही है साधना उसमें क्या क्या साध्य है वो चर्चा करी। संयम में बिल्कुल अंदर में आनंद की शांति में विरोध नहीं आए, ऐसे संयम की विराधना न हो, ऐसा रखना चाहिए। तब प्रश्न किया कि दृष्टांत देकर स्पष्ट कीजिए, हमें आपकी ये बात थोड़ी जटिल लगी, समझ में नहीं आई। तो कहते हैं आता है ना, कोई जीव को, साधु को बहुत दुख हुआ। दुख कैसा हुआ? बाहर में व्याधि कोई बहुत प्रतिकूल दिखाई देती हो, कोई अन्य साधु को, तो उसके लिए आहार ले आओ, पानी लाओ, ऐसा नहीं करते। यहाँ से खरीद कर ले आओ, ये सब हिंसा है, ये अपने संयम की विराधना है। 319 पेज पे और थोड़ा सा विषय अपन देख लेते हैं, 5 मिनट है। विषय लंबा है, थोड़ा देखते हैं फिर कल देखेंगे। देखो पेज नंबर 319,
ये गुरुदेव ने ये कहा कि 250 की बात तो हो रही है, 248 की जब चर्चा करी थी तो एक बात थोड़ी रह गई थी, ये है ना ऊपर के 2 पैराग्राफ छोड़ के नीचे लिखा है 248 गाथा में ये बात थोड़ी रह गई थी। क्या बात रह गई थी कि 248 गाथा में जैसे आचार्य की टीका में ऐसा लिखा है, श्रावक को, संस्कृत में है संस्कृत, श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। ये वाली चर्चा गुरुदेव अनेक स्थानों पर और भी कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं कि जब कोई सामने प्रश्न आता है कि श्रावकों को तो शुद्ध उपयोग होता नहीं, शुद्ध उपयोग तो मुनिराज को ही होता है, आती है ना चर्चा। जब कभी भी ऐसी चर्चा आती है कि शुद्ध उपयोग तो मुनिराजों के ही होता है, श्रावकों को गृहस्थों को नहीं होता, तब वे जैसे आचार्य भगवान की 248 नंबर गाथा की इस टीका का उद्धरण देते हैं। क्या है देखो, श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। ये बाजू 259 पाने पर संस्कृत है, 259 नंबर का पृष्ठ है, 459 पाना। ये तो 248 गाथा है, पृष्ठ नंबर 459। श्रावक को भी सच्चा श्रावक यानी कि जिसको आत्मा का दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपरांत अंतरंग में शांति की विशेष वृद्धि है। 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति की भूमिका है। इसको भी सामायिक आदि ध्यान काल में, आदि माने अन्य काल में भी, सामायिकादि ऐसा लिया ना, तो सामायिक करने बैठते ना बुद्धिपूर्वक। श्रावक 2 कषाय चौकड़ी की अभाव है, देशव्रती आदि हैं, या श्रावक है वो तो व्रती है श्रावक, ना व्रती हो श्रावक, दोनों प्रकार के होते हैं। उनमें वे सामायिक बुद्धि पूर्वक करने बैठते हैं उस काल में भी और अन्य काल में भी। कोई अन्य काल हो, उस काल में भी कोई वक्त, कोई बार अंदर शुद्ध उपयोग होता है। भावना दृश्यते, इसका अज्ञानी विपरीत अर्थ करता है कि भावना अर्थात ऐसा के भाते हैं कि मुझे शुद्ध उपयोग हो जाओ, मुझे शुद्ध उपयोग हो जाओ, ये नहीं। भावना शब्द जो है वो मेरी भावना वाला नहीं होता है। भावना शब्द भू धातु से निकला, भुवन रूप परिणाम, भुवन रूप परिणमन भावना, होता हुआ भाव। भावना दृश्यते, शुद्ध एकाग्रता दृश्यते, ऐसा कहते हैं। नीचे छोड़ना बीच में, ये तो सच्चे श्रावक हैं। गुरुदेव श्री का जवाब है ना, ये नहीं, उसके नीचे देखना, ये तो सच्चे श्रावक हैं। पंचम गुण स्थान की दशा है, सम्यक दर्शन पूर्वक शांति की वृद्धि भी है। इनको कोई समय ध्यान में, निवृत्ति काल में, अथवा ऐसे कभी विचार, सामायिक तो एक व्यवस्था है किस प्रकार बैठ के बुद्धि पूर्वक करना, कभी अन्य काल में बैठते हुए, चलते फिरते हुए, विचार करते हुए, तो निवृत्ति काल में अथवा अंदर विचार करते एकाकार हो जाता है। उपयोग वो आत्म स्वरूप के एकाकार हो जाता है, शुद्ध उपयोग हो जाता है। तो शुद्ध उपयोग की भावना दृश्यते का अर्थ शुद्ध उपयोग की कल्पना करे कि मुझे शुद्ध उपयोग हो जाए, ऐसे नहीं। भावना का अर्थ एकाग्रता रूप परिणमन, एकाग्रता है, ऐसा अर्थ करते हैं ना। अभी इसका अर्थ करें क्या होए, बगैर गोवाल का धन चलता है। जैसे गाय चरने जाती है ना, तो गाय 10-20 गाय चरती हो और उसका ग्वाला कोई ना हो, तो किसी के भी खेत में जाए कुछ भी करे, ऐसे बगैर ग्वाले की धनी चले, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी भैया। आचार्य परमात्मा ने जो बताया है उसको उस प्रकार समझना। इसमें चर्चा और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में सुनेंगे।